हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ईद के बाद का पहला व्लॉग। और काफ़ी टाइम से इस्लामाबाद में आप सबको ही पता है कि काफ़ी ज़्यादा वेदर कंडीशंस ख़राब चल रही थी, जिसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंस्टाग्राम में वीडियो हैंग हो रही होगी, मुझे पता है। अगर हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारी कार ऑलमोस्ट डैमेज है। उसकी विंड स्क्रीन टूट गई है, उसकी जो है छत बोलते हैं उसके रूफ पे और उसके बोनेट पे सब जगह पे डेंट वगैरह पड़ गए हैं। सन शेड्स टूटे हैं और हेडलाइट में और पीछे वाली लाइट में क्रैक्स आए हैं। वो खैर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और साथ साथ हमारे घर की जो विंडो है वो भी टूटी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी टूटी है, क्रैक है। बाकी तो हमारे ऊपर नीचे वाले जो क्वार्टर्स हैं सबकी टूट गए। तो उसके अलावा थंडर स्टॉर्म इतना ज़्यादा था, इतने धमाके, जिस तरह पता नहीं कहाँ ही जाके बिजली गिरी हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोग तो 3-4 दिनों से गाड़ी भी नहीं निकाल रहे थे। हमने शेड के नीचे खड़ी की हुई थी कहीं और हम लोग खुद घर में बैठे हुए हैं। मतलब जब से मैं पेपर दे के आई हूँ तब से हम लोग प्रॉपर बाहर नहीं गए। तो मतलब तब से तो घर में ही है। और इस बात को भी 4 दिन हो चुके हैं मुझे पेपर दिए हुए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पेपर ख़त्म हो गए। फाइनली मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक ही क्लास को पढ़ पढ़ के। तो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई न्यू जर्नी। और आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट बोलना है इस जर्नी के लिए। और मैं बहुत जल्दी अपना कोर्स लेके आने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर शायद करूँ, शायद सरप्राइज़ आने दूँ। तो स्टे ट्यून। और मेरे बालों को इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ, तो इसलिए अभी मैंने बालों में ब्रश नहीं किया, क्योंकि बाल अभी गीले हैं। तो जब सूख जाएंगे तो मैं ब्रश करूँगी, इसलिए मैं थोड़े अजीब से लग रहे हैं। और अभी मैंने अपना स्किन केयर भी नहीं किया है। वैसे 2 दिन से मैं स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो आज से सोचा है कि करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो अभी करूँगी। और फिर इसके साथ दिन में आज भी हमारे यहाँ खाना घर में ही बन रहा है, चिकन ऑब्वियसली। वो काफ़ी टाइम से हम लोग गोश्त खा रहे थे, बीफ, तो उससे भी अब दिल भर गया है। आलू की तरकारी भी खा लिया, आलू के कबाब, आलू गोश्त चिकन सबसे ही भर गया। लेकिन क्या करें, खाना तो खाना है ना। और कल हमारे यहाँ बने थे दाल चावल, लेकिन कल मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो आज का दिन दिखाऊंगी, बाकी कुछ स्पेशल हुआ तो वो दिखाऊंगी, कहीं गए तो वो भी दिखा दूंगी। पर ये व्लॉग होने वाला है आफ्टर ईद व्लॉग। और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या मेरी ईद के बाद की रूटीन है और आफ्टर एग्जाम्स की रूटीन है, वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। रूटीन क्या है मेरी, बस पढ़े रहना, मोबाइल में आंखें फोड़ना और बस थोड़ा बहुत व्लॉग कर लेना। तो इसलिए भी मम्मा ने भी कहा और मैंने भी सोचा कि इससे मैं अच्छा मैं फारिग पड़ी रहूँ और कुछ भी ना सीखूँ, इससे अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तो बहुत जल्द होने वाली है। सो आज हमारे यहाँ तो अभी मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर, और मैं आपसे मिलूंगी स्किन केयर करने के बाद, क्योंकि स्किन केयर में आपको क्या दिखाऊँ, आप लोग हमेशा तो देखते हो। 2-4 वीडियोस में अपनी दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो कैंसिल हो जाती है, मुझे दोबारा से बनानी पड़ती है। फिर मुझे दुख होता है। कभी कभी एडिटिंग भी कर देती हूँ, वॉइस ओवर, सब चीज़ें, वीडियो कैंसिल हो जाती है या फिर एक्सपोर्ट होकर गैलरी में ही नहीं आती। सारी मेरी मेहनत बेकार जाती है। जो भी लास्ट व्लॉग आपने देखा था, माय फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स प्लस ईद व्लॉग, उसकी मैंने इतनी अच्छी एडिटिंग की पहले, उसमें मैंने इतना अच्छा बोला, बट वो जब एक्सपोर्ट हुई 100% एडिटिंग ऐप में से, तो गैलरी में आई नहीं। फिर मुझे उसका दोबारा से वॉइस ओवर करके उसको अच्छे से सेचुरेशन उसकी सारी एडिटिंग करके दोबारा से मुझे करना पड़ा। और वीडियो आप देख सकते हो कितनी लंबी है, तो कितना टाइम लगा होगा मुझे। पूरा एक दिन तो मेरा वेस्ट हो गया, कि मैंने पूरा अच्छे से एक दिन अपना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर। आफ्टर एग्जाम के बाद वाला जो दिन था वो मैंने पूरा एडिटिंग पे इन्वेस्ट किया, बट वो सेव ही नहीं हुई। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, मुझे इतना बुरा लगा। खैर वो वीडियो तो डल गई और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं इस वीडियो को, तो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँ, बट क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाती, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी दिखाऊँ कुछ अच्छा ही दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा दिखाती हूँ लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता, जब भी वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते ना मेरी वीडियोज़ देखते हैं। खैर अब मैं आपसे मिलूँगी बाद में। Many months later. हे गाइस, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ बहुत दिनों बाद, यानी कि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उस दिन डेट थी 21 अप्रैल और आज है 30 अप्रैल। तो हुआ ये था कि जब मैंने वीडियो बनाई ना उसी दिन मैं नहाई थी, उसके शाम को ना मेरे इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, मेरे सर में इधर इधर ना कंटिन्यूसली दर्द होने लग गया। तो मतलब ये कि मैं फ़ोन भी बहुत कम यूज़ कर रही थी, ऐसा 2-3 दिन तक रहा। मैंने दवाई खाई, पहले तो मुझे लगा मुझे शायद फ्लू के ही सिम्टम्स है, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा कान भी बंद हो गया था। तो खैर सर में दर्द तो इतना हो रहा था, मतलब मैं ऐसे देखी थी तो इतना ऐसे मतलब दुख रहा था और थोड़ी थोड़ी मतलब चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं ठीक हुई उसके बाद मैं दोबारा से आई, तो मैं सर में दर्द तो नहीं हुआ, शुक्र है। लेकिन फिर हम लोग चले गए थे एक दिन के लिए मुल्तान, क्योंकि बाबा का था ऑफिस का काम। तो फिर अभी हम लोग वहाँ से आए, तो वहाँ से मैं अपना कोर्स भी लेके आई हूँ 10th का, और क्योंकि यहाँ पर नहीं मिल रहा था मैंने वो भी पता किया और मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। तो मम्मा जाके यहाँ से पता करके आई थी, रावलपिंडी से पता किया, तो नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे अभी कोर्स आया ही नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। लेकिन हमने वहाँ से पता किया तो वहाँ से तो फ़ौरन मिल गया, और वो लेटेस्ट ही कोर्स है, तो वो मैं ले आई हूँ। और कल है 1 मई, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 9th में थी, आप लोगों को पता है अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हों तो।
तो मैं काफ़ी टाइम से 9th क्लास में ही फंसी हुई थी क्योंकि मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो रहा था। पिछले साल मैंने इतनी मुश्किल से कंप्लीट किया, एक अच्छी टीचर मिली जो कि टिक गई, और उसके बाद मैंने पेपर्स दिया और मैं फाइनली 10th में आ गई न्यू क्लास में। सो अब कल से क्लास स्टार्ट है, दुआ करना अच्छी जाए और ये मेरा अकेडमिक गैप भी अच्छा जाए। और मेरे बालों पर मत जाना क्योंकि मैंने अभी जस्ट में बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही थी। मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग ही रिकंटिन्यू कर लूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोची थी लेकिन फिर मौका ही नहीं मिला कंटिन्यू करने का, तो इसलिए मैं ऐसे नॉर्मली घर में बैठी हुई थी। मैं तैयार व्यार नहीं हूँ, सो इग्नोर माई हालत। तो 10th में बस यही डिफरेंस है क्योंकि इस्लामियात का पेपर जो है 9th क्लास में 100 मार्क्स का हो चुका है, तो 10th में इस्लामियात नहीं है, पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो और साथ साथ 9th और 10th के प्रैक्टिकल भी 10th में ही होंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में, ऑब्वियसली तो हिस्सा बन चुका है लाइफ का, तो आपको पता चलता रहेगा। और मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्स की लुक भी दिखाऊंगी कल जब मैं पढ़ूंगी। अभी टाइम हो रहा है 4:36, 4:36 हो रहे, और फिर मैं वैसे भी फारिग ही बैठी हुई मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, सुबह से ज़्यादा कोई काम है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं चलो ब्लॉग ही रिकंटिन्यू करते हैं, आपको से अपडेट देती हूँ। तो बस हम लोग मुल्तान बस बिल्कुल एक दिन के लिए गए थे, इसमें मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, बस मैंने एक ही वीडियो बनाई है। हम लोग वहाँ पे डिनर करने के लिए गए थे भावलपुर, तो फिर हम लोग गए थे कबाबजीज़ पे जो कि यहाँ पर भी नहीं है, लाहौर और कराची में, और कराची का बहुत ही फेमस है। तो वहाँ की तो वीडियो बनानी थी, तो मैंने कबाबजीज़ की वीडियो बस डाली टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अभी तक नहीं डाली है, बट होपफुली मैं आज रात को डाल दूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाली। बस एक दफ़ा क्लीन ब्यूटी के ऑयल टू मिल्क क्लींजर का रिव्यू डाला था, उसके बाद से अभी तक मैंने कोई शॉर्ट नहीं डाला है यूट्यूब पर। हाँ, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो ये रही आईडी, दोनों की सेम है, तो जाके फॉलो कर लेना और प्लीज़ कर दो, अच्छे कंटेंट डालती हूँ मैं। और देखो मुल्तान से हम लोग खरीद के लाए कितनी सारी चीज़ियाँ अगर आपको नहीं पता चीज़ियाँ मतलब चीज़ें, तो बचपन में बच्चे जो है वो चिज्जी कहते हैं ना, मैं तो भी चिज्जी कहती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं। चिली मिली किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, खट्टी और स्पाइसी होती है ये। बाकी फैंटी मैं बचपन में बहुत खाती थी, अब इतना नहीं खाती। बटर स्कॉच वाली भी मेरी फेवरेट हुआ करती थी, बट अब नहीं खाती। चिली मिली मैं आजकल बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, और ये एक लेयर भी पहले मैं बहुत खाती थी, बट अब पता नहीं क्यों पसंद नहीं है चिली मिली। हालांकि मैं इतनी नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे चिली मिली ज़्यादा पसंद आती है। तो चिली मिली और बाकी ये थोड़ी और चीज़ियाँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना इनमें से सबसे फेवरेट आपकी कौन सी है और आप अपने बचपन में ज़्यादातर कौन सी चिज्जी खाते थे। ये है जी हमारा कोर्स, मतलब कोर्स ये है, और साथ में कंप्लीट असेसमेंट बुक्स भी लेके आई हूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और तर्जुमातुल कुरान की। तो कंप्लीट असेसमेंट यानी कि की नोटबुक्स, यानी कि नोटबुक्स में तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ें उसके अंदर है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, डायग्राम्स है बायोलॉजी में, हर चीज़। तो हर चीज़ सॉल्व है, प्रीवियस बोर्ड पेपर्स भी हैं और हर बोर्ड के हैं, पंजाब बोर्ड के। तो साथ ही मैं 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा ले आई। वैसे तो मेरे पास एक रजिस्टर ऑलरेडी है जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है, बट वो रफ़ है तो इसलिए वो ज़्यादा अरसे से चल रहा है। 2 नीड भी लेके आई हूँ, ये रखी हैं वो असेसमेंट बुक्स, और ये जो है वो कोर्स है। मैं आपको सब दिखाऊंगी कल जब मैं बुक्स खोलूँगी ना, मेरी क्लास होगी, अभी खोलूँगी तो फिर उनको रखने में। और हाँ, मैंने अभी एक स्टडी टेबल भी लेनी है जो कि मैंने मम्मा को कहा हुआ है, बाबा को भी कहा हुआ है, पर अभी टाइम नहीं मिला लेने के लिए, वरना मैंने एक छोटी स्टडी टेबल लेनी है जिसमें मैं ये बुक्स रख सकूँ, क्योंकि रखने की जगह ही नहीं है और ऐसी पड़ी हुई अच्छी लग रही शॉपरों में। तो जब स्टडी टेबल लेने जाऊँगी तो उसका भी आपको दिखाऊँगी, तो शायद आज जाऊँ या शायद कल जाऊँ या कोई पता नहीं है अभी, तो देखो क्या होता है। जब लेने जाऊँगी तो खैर ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आज ही ले आऊँ ताकि कल जब मैं पढ़ूँ तो बुक जो है अपनी जगह पर रख दूँ, ऐसे शॉपरों में ना रखनी पड़े। तो मुझे ज़्यादा बड़ी स्टडी टेबल नहीं चाहिए, छोटी सी चाहिए जिसके ऊपर बस मैं बुक्स जैसे शेल्फ बना हुआ तो मैं बस उसको रख सकूँ। तो पहले मैंने सोचा फोल्डिंग वाली लूँगी, वो जो जिससे आप फोल्ड हो जाती है, आप बेड पर भी उसको रख के पढ़ सकते हो, लेकिन फिर मम्मा ने कहा कि वैसे टेम्परेरी होती है, टूट जाएगी, तो हम अच्छी वाली लेंगे कोई जिस पे हम बुक सकें। तो हम ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं रखने की, क्योंकि पढ़ूंगी तो मैं वहीं जहाँ पे एसी है, क्योंकि बाहर तो गर्मी आई हुई, मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फिर शाएँ पीछे बहुत आएगी और फिर आप लोगों को इरिटेशन भी हो सकती है। वैसे तो काफ़ी लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं उसके बावजूद भी। और हाँ, मैंने आप लोगों को थैंक्स भी करना था, आप लोगों ने मेरे ईद व्लॉग को, जो मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम वाला व्लॉग था, उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। मतलब उस पर जितने मेरे ब्लॉग्स पे व्यूज़ आते हैं 70-80 बता जाते हैं, उस पर 170+ हैं, 175 इस तरह व्यूज़ हैं। तो मैं बहुत खुश हुई वो देख के कि इतने सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी, तो थैंक्स अ लॉट। और मैं कोशिश करूँगी ऐसे व्लॉग्स और भी आते रहे और आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखते रहो। हालांकि मुझे लगा था कि नॉर्मल सा ब्लॉग है, इतने तो व्यूज़ आने भी नहीं वाले उस पर, लेकिन फॉर्चुनेटली हमेशा मैं जब भी ईद का ब्लॉग बनाती हूँ ना, उसमें मेरे जितने डेली ब्लॉग्स पे व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा ही आते हैं, और इस दफ़ा तो खैर बहुत ही ज़्यादा आ गए माशाल्लाह से। और जो मैंने कबाबजीज़ की वीडियो डाली टिकटॉक पर, उस पर भी मेरे 700+ हुए हैं, के नहीं 700 खाली। आई नो कि ये भी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि मेरी वीडियोस ज़्यादा लोग देखते नहीं है, बस टिकटॉक पे 250-300 से या ऊपर कभी भी नहीं आते, बहुत कम। तो इतने व्यूज़ अचानक से आ जाएँ तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का मकाम है। तो बस ऐसे ही बस मेरे व्यूज़ आते रहें और लोग मेरी वीडियो को पसंद करना स्टार्ट कर दें,
और फिर हम आगे बढ़ें, आप लोग भी आगे बढ़ो, मुझे सपोर्ट करो। तब मैं आपसे मिलूँगी, शाम को मिलूँगी अगर हम कहीं गए तो, वरना तो हमारा खाना भी घर में पका हुआ है, मैंने घर पे ही खाया था खाना। तो स्टडी टेबल पे आज तो नहीं आ पाएगी क्योंकि खाना घर बना हुआ है, तो हम लोग कहीं जाएंगे भी नहीं, बाबा ऑफिस से देर से आएंगे 9-10 बजे तक। तो देखो क्या होता है, लानी तो भारत मैंने है ही है, तो जब लाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, और कल जब मैं क्लास लूँगी तब भी आपसे मिलूँगी। तो इस दफ़ा मेरी क्लासेस ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही पढ़ूँगी, तो बस होपफुली सब कुछ अच्छा हो। और हाँ, आप लोग स्टोरी टाइम वीडियो का इतने टाइम से बोल रहे हो क्योंकि मैंने एक पिछले मंथ आई थिंक रमज़ान में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि डू यू गाइज वांट टू सी स्टोरी टाइम वीडियो। तो तब से सब लोग पीछे पड़ गए मेरे कि आपने एक स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बनाई। तो पता है उस टाइम पे मेरी जो रियल लाइफ स्टोरी टाइम है ना, उस टाइम पे ना मतलब मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी मैंने सोच रखी थी कि मैं ये बोलूँगी और इस तरह, और मुझे हर एक चीज़ प्रॉपर याद थी कि हाँ ये भी हुआ था। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बनती स्टोरी टाइम, तो वो आप लोगों को अच्छी लगती है। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी ना उस वीडियो को बनाने के लिए कि हाँ मैं बनाऊँगी, ये बोलूँगी, और हाँ ये हुआ था। एक एक चीज़ मुझे याद आ गई थी कि हाँ ये हुआ था। अभी भी अगर मैं बनाऊँगी ना तो मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको बताना भूल जाऊँगी, और ये होगा कि स्टोरी टाइम पे अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए एक तरह से मैं दिल उकता गया, मैं नहीं बनाना चाह रही अब स्टोरी टाइम वीडियो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सारा सारा दिन फारिग पड़ी जाती हूँ, मैं चाहूँ तो बना सकती हूँ, बट मेरा भी दिल नहीं है उसको बनाने का। तो अगर फिर कभी मुझे मोटिवेशन आई और मैंने बनाना चाहा तो फिर मैं बना दूंगी, वरना आप लोग प्लीज़ ब्लॉग्स तो देखो ना यार, प्लीज़ ऐसा तो मत करो। नाराज़ मत हो, स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए अभी मुझे रीमोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो वो कहीं मुझे अपने आप से मिलेगी कहीं से कि मुझे यार बनानी चाहिए, या फिर मुझे और जो मैंने सोचा था बोलूँगी वो दोबारा से याद आया, इकट्ठा हो गया मेरे दिमाग में, तो फिर मैं स्टोरी टाइम वीडियो बना दूंगी पक्का इस बार। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, और बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि मेरी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिक्स ना करो। इतने मतलब ऐसा हो गया, इतना साल हो गया अप्रैल के मंथ को स्टार्ट हुए हुए। इसी में ईद थी, ईद तो 31 मार्च को थी, लेकिन बाकी ईद का दूसरा तीसरा दिन भी इसी में था। मेरे बाकी के बोर्ड के पेपर भी इसी मंथ में थे, और मेरे पेपर को खत्म हुए भी 10-15 दिन हो गए। ऐसा लगता नहीं, ऐसा लग रहा है 15 साल हो गए मुझे फारिग बैठे हुए। मुझसे बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठा जाता, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी न किसी काम में लगी रहूँ, इसलिए मैंने 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो ऐसा मत सोचना कि अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, अभी से पढ़ने बैठ गई, इसको कैसे पता है पास हो जाएगी। तो इतनी मैं पढ़ाई में बुरी नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं पास हो जाऊँगी। और अगर अल्लाह ना करे अगर कोई अगर इस तरह का मसला होता भी है तो बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप चाहो तो रिपीट कर लो, वरना अगर नहीं तो फिर आप छोड़ भी सकते हो। बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं है कि भाई आपने जब तक जब तक आपने 9th कंप्लीट नहीं किया आप 10th में आपका दाखिला नहीं हो सकता, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो अगर आपके 9th में कोई सप्ली आ गई, या फिर 8 के 80 सारे में सप्ली आ गई, तो आप 10th में जा सकते हो। तो मुझे और मेरे पेरेंट्स को, बाकी सबको मुझ पर इतना तो बिलीव है कि मैं फेल नहीं होती या सप्ली नहीं आती इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने फिर 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। सुनने में आया कि अगस्त में आएगा 9th का रिजल्ट, जुलाई में, तो जुलाई के भी आखिर में 10th का आएगा, जुलाई के मिड या फिर लास्ट में। तो फिर उसका 9th का तो बाद में आएगा ना, तो अगस्त में आएगा शायद। तो यही मैंने आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, एक तो स्टोरी टाइम का बताना था, और एक अप्रैल का आज लास्ट दिन है, फाइनली अप्रैल खत्म हो रहा है। कल से जो है मई स्टार्ट हो रहा है, कल लेबर डे भी है, और 4th मई को मेरे मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो यस माशाल्लाह 18th वेडिंग एनिवर्सरी, माशाल्लाह कह रहे हैं लाजमी। तो उसका भी अगर हम लोग कहीं गए या कुछ स्पेशल हुआ तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, वरना फिर नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट कोई व्लॉग बना लूँगी या वैसे पोस्ट डाल दूँगी। तो ये भी एक फैमिली इवेंट आ रहा है, मैं ऐसे आपको बता दूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़े टाइम बाद। मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन टी पी लूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं कर रहा पीने का, कुछ गर्म पीने का मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी वैसी है। तो गर्मी में ग्रीन टी पी रहा तो फिर उल्टी आती है, अजीब सा ही मतलब गर्म गर्म सा फील होता है। तो अभी मैं बस पीऊँगी ठंडा ढार पानी, और मैं बस चिल करूँगी क्योंकि आज मेरा चिल का लास्ट डे, कल से मैं फिर से बिजी हो जाऊँगी। तो लेकिन मैं बीच बीच में ब्लॉग करती रहूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट कि मैं फिर से गायब होने वाली हूँ 3-4 महीने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्दी ये ब्लॉग भी मैं डाल दूँगी, बस ये पूरा हो जाए ना फिर मैं डाल दूँगी। Later that same evening. तो ये मैंने लिखी है अफर्मेशंस अपनी नई जर्नी की स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि मैं नई क्लास में जा रही हूँ, तो नई जर्नी है मेरी, जिसमें मुझे 9th क्लास, जिसमें मुझे मेरी लास्ट क्लास से भी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो उसके लिए मैंने नई अफर्मेशंस लिखी हैं। अगर आपकी भी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली तो आप भी ये सारी लिख सकते हो। तो मैं रात को ये लिखी, और मैं अब इसको पढ़ के सोऊंगी और सुबह उठ के पढ़ूंगी। या The next day. तो
यहाँ पर मैं आपको अपना 10th का कोर्स दिखा रही हूँ, जो कि मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं आपको सुबह दिखाऊंगी जब क्लास लूँगी। क्लास मेरी हो गई थी, लेकिन बीच में जो है वो मेरी जो टीचर है ऑनलाइन, उनकी लाइट चली गई, तो फिर हमें क्लास जो है वो आधा घंटे पहले ही ख़त्म करनी पड़ी। तो वो उन्होंने कहा कि वो वीडियो बना के भेज देंगे जो बाकी का आधे घंटे का लेक्चर बचा है। तो क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, और मेरा कल का होमवर्क मुझे बस यही मिला कि मुझे कल ये टीचर को सुनाना है। और लाइट पता है उनके यहाँ क्यों गई? इस वजह से। सुनो अब आप। तो फाइनली जो मैंने आपको टेबल का कहा था वो मैंने मंगवा ली। तो ये है वो टेबल, और स्टडी टेबल तो नहीं है, बट हाँ मुझे बुक्स रखने के लिए जगह चाहिए थी। ऐसे शॉपर में सोफे पड़े रहते तो अच्छा नहीं लगता था। तो एक सेक्शन में दराज के मैंने ये बुक्स रखी है, एक में नीचे मैंने एक्स्ट्रा तो रजिस्टर्स लेके आई थी वो, और एक और जो रफ रजिस्टर है, साथ जो एग्जाम में ले जाने के लिए क्लिप बोर्ड लिया था वो एग्जाम में तो अलाउड नहीं था, तो मैंने यहीं रख दिया। ऊपर भी कुछ चीज़ें रखी हैं, मेरी डायरी, ज्योमेट्री और पेन होल्डर। उसके बाद हमने यहाँ पे पी चाय, मैंने बनाई थी चाय, और मैंने उसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, मैंने क्लास ली थी तो बैटरी लो हो गई थी। बादल अभी भी बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, तूफान आ रहा है बाहर, बिजली चमक रही है, बट बारिश रुक गई है। तो या अभी हम लोग गए थे बाहर, अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ, और बाबा ने मुझे दिया पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था। जब यहाँ पे हेल स्टॉर्म आया था, थंडर स्टॉर्म आया था ना, मेरे जब पेपर्स भी ख़त्म नहीं हुए थे तब मैंने ऑर्डर किया था, और ये अब आया है। पहले तो मुझे लगा उन्होंने शायद हेल स्टॉर्म जो हुआ उसकी वजह से कैंसिल कर दिया, मतलब या फिर वो डिलीवर करना भूल गए। तो फिर अभी आया और मैं इतना शॉक हो गया, उनके ये आ गया। अब मुझे लगा वो लोग भूल गए होंगे, तो मैंने मंगवाया था 2 पीस सूट। इसकी प्राइस है 2240, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। दिखाती हूँ, एक हाथ से सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको पीछे शाइन सुनाई दे रही हो तो आई एम रियली सॉरी, मैंने फ़ैन ऑन किया है। ओके, आई थिंक ऑफ़ करना पड़ेगा फ़ैन 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड में आई। तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया है क्योंकि फिर ये उड़ रही थी सारी चीज़ें, और अभी मैं इसको खोलती तो ये भी उड़ जाता। तो ये है ड्रेस, इसका कलर है ब्लैक, और इसमें आप शाइन देख सकते हो कितना प्यारा है ये। और इसकी क्वालिटी, अगर आप कपड़े को देखोगे ना टच करके, तो आपको पता चलता है कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आई कांट बिलीव कि ये मुझे इतने सस्ते में मिल गया। अच्छे से दिखाती हूँ, ये ऐसे, इसका साइज़ है लार्ज, ठीक है। ये यूँ है इसका फ्रंट, बॉर्डर भी अच्छा है, मतलब प्लेन है, इतना एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट इसकी चमक आप देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मे बी जब मैं नेक्स्ट टाइम हम नहाऊंगी तो फिर यही वाला ड्रेस मैं पहनूँ। मतलब मैंने ऐसे रैंडम बैठे बैठे ऑर्डर कर लिया, और मुझे लगा कि अब तो ये आएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो मैंने तूफान से भी पहले का ऑर्डर किया हुआ है, जो हेल स्टॉर्म आया था यहाँ पर। तो आई थॉट कि वो डिलीवर करना भूल गए होंगे या फिर कैंसिल कर दिया होगा, बट मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था कि शिपमेंट हो गई है या डिस्पैच हो गया। तो आई थॉट दे फॉरगॉट, बट ये अचानक से आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, बट एट द सेम टाइम डरी हुई थी क्योंकि मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया है। मोस्टली जो है मैं ऑनलाइन जब भी कपड़े ऑर्डर करती हूँ एक्सेल करती हूँ, लेकिन इसमें एक्सेल था नहीं, तो होपफुली ये मुझे आ जाएगा। मैं इतनी कोई हेल्दी तो नहीं हूँ, तो जब मैं पहनूंगी ना तब भी मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूँगी। अभी शायद नहीं पहनी क्योंकि आज ही तो मैंने नहा के वाले कपड़े पहने, तो मे बी 1-2 दिन तक मैं पहनूँ, क्योंकि 1-2 दिन तक मैं नहाऊँगी। तो हेयर इट इज़, इसका ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, जो छोटे छोटे पिंक और ये जिसे कहते हैं ना पिस्ता ग्रीन कलर के जो बने हुए, इसके ऊपर फ्लावर्स कह लो, फ्लावर्स ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं मुझे। तो बस ये दिखाना था आपको। टाइम हो रहा है अभी ये 11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो अभी जस्ट हम लोग आए, तो मैंने सोचा मैं आपको ड्रेस ही दिखा दूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह, अगर कुछ स्पेशल हुआ तो दिखाऊँगी, वरना पे व्लॉग एंड कर दूँगी। ओके।